एक बात याद आ गई, गरीबा ने रोजे रखे थे, दिन बड़े आ गए। मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हैं। अल्लाह नेकी की हिदायत दे हमारे इन हुक्मरानों को और खासकर पेस मैनेजमेंट के लोगों को। यहाँ पे सारा दिन हो जाता है, कभी खाना खा लिया कभी नहीं। हाँ, ये मनहूस शक्लें हैं, ये जो हमारे हुक्मरान रहे हैं ना। आपकी इनकम का क्या सेटअप? खाली हो जाता है कुछ ना कुछ, फिर किसी से पैसे पकड़ते हैं उधार वगैरह। ये बेचारा गरीब आदमी, आप एक साल से यहाँ बैठे हैं, 2-2 3-3 दिन जो सा है वो नहीं भी कमाते। स्टॉल लगा के बैठा हुआ है, आखिर इसकी किस भाव यहाँ पे बिक रही है? 25-30 लोग बैठे हुए हैं, कारोबार करके अपने बच्चों का पेट वगैरह पाल सके। 13 मार्च 2022 को लाहौर लिबर्टी के पास मौजूद वाकया एक पेस हॉल जो है, यहाँ पे आग लगती है। वजह क्या है ये तो कबल अज़ वक्त है, कहा कुछ जाता है लेकिन कुछ भी वजह बन सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस मॉल की वजह से बेरोज़गार हो गए, और उनके बेरोज़गार होने के बाद अभी तक मौजूदा हुकूमत ने उनका कोई सदेबाब नहीं किया है। हुकूमतें बदली आई लेकिन किसी ने भी इन गरीब लोगों के लिए, जो कि यहाँ के मुतासरा भी हैं, आग लगने की वजह से इनके कारोबार तो बंद हो गए, कई लोगों की रोजियां जो है वो बंद हो गई, ठप गए, और अच्छे हालातों से एकदम गुर्बत की जिद में आ गए। और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं स्टॉल लगा के, पहले तो ये स्टॉल कुछ अरसा जो है वो भरा था, लेकिन यहाँ पे कभी किसी ने आगे अपने कानून का गुंडा राज जो है वो करने की शो की। मिसाल के तौर पे LDA वाले आगे, चूँकि ये प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है पेस की, बावजूद उसके ये स्टॉल लगे हुए लोगों को यहाँ से आकर, मुतासरा लोगों को आकर उठाना और उनको यहाँ से गायब करना, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई ट्रैफिक गुजर रही है और ना ही यहाँ पे आवाम गुजर रही है, क्योंकि ये पेस की एक जो है प्रॉपर्टी है। बावजूद इसके यहाँ पे लोग जो है इतने मुतासर हुए जिनकी अभी तक कोई दाद रसी ना हो सकी। यहाँ पे लोग किस हाल में है, किस परेशानी में है, आज हम इनसे वो परेशानी जानने की कोशिश करेंगे और इनके दुख की जो है अपने न्यूज़ चैनल पे मुदावा करने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक स्टॉल है, ये किसी वक्त में जिन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है इनकी शॉप होती थी पेस के अंदर, अब ये बाहर है और ये किस हाल में है, ना तो यहाँ कोई हजूम है ना ही यहाँ पे कोई लोगों की आमदो रफ्त है। ये बेचारा गरीब आदमी स्टॉल लगा के बैठा हुआ है, आखिर इसकी किस भाव यहाँ पे बिक रही है ये इसी की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान 2022 13 मार्च को ये आग लगी कि यहाँ पर रात को कोई 11:30-12 बजे के करीब, ठीक है, और वो टाइम है और आज का टाइम है, समझ लें कि 11 मंथ हो गए हमें यहाँ पर बैठे हुए, मगर यहाँ पर ना तो कोई हुकूमत का नुमाइंदा आया है और ना कोई केस वाला आया है। हमें खुद नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो लिहाजा हुकूमत से भी अपील करते हैं, यही इल्तिजा करते हैं कि कुछ हमें कुछ दें, ताकि पेस मैनेजमेंट वालों से भी यही इल्तिजा है कि खुदारा कोई रिक्वेस्ट आपसे है कि हम सिर्फ थोड़े से लोग हैं यहाँ पर, 24-25-30 लोग बैठे हुए हैं, लिहाजा आप हमारी दादरसी करें ताकि हम जाके अपना कहीं ना कहीं छोटा मोटा कारोबार करके अपने बच्चों का पेट वगैरह पाल सकें। यही पेस मैनेजमेंट से खास तौर पे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है उनसे। पेस मैनेजमेंट के जो लोग हैं डेफिनेटली वो अपनी जगह मेहनत कर ही रहे हैं। इस जो है आग ज़दा और डिकम्पोज जो जगह है इसको रीएक्सटेंड करने के लिए या रिपेयर करने के लिए इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर, आप एक साल से यहाँ बैठे हैं, आपकी इनकम का क्या सेटअप है, या आपके पास यहाँ पे सेल का क्या हिसाब है? कभी आते हैं कुछ ना कुछ बच्चों का पेट पाल के रात को चले जाते हैं, कुछ दिन होता है 2-2 3-3 दिन जो सा है वो नहीं भी कमाते, खाली हो जाता है कुछ ना कुछ, फिर किसी से पैसे पकड़ते हैं उधार वगैरह, तरले मारते हैं, किसी से मारते हैं, तो फिर कोई दे देता है, कोई रिश्तेदार या कोई, तो फिर माल डालते हैं, कोई खा पी जाते हैं। यही सिलसिला चल रहा है, इस तरह ही चल रहा है, मगर कोई समझ नहीं लगी कि क्या करें। लिहाजा पेस मैनेजमेंट से दोबारा यही अपील है कि हमारी दादरसी की जाए ताकि हम अपने एक बच्चों के लिए अपना एक रोज़गार जो है ना वो दोबारा कोई ना कहीं पर जाकर बैठ सके, कारोबार चला सकें, कुछ ना कुछ रोटी पानी चला सकें। किसी ने कोई उम्मीद भी नहीं दिलाई आपको कि कुछ करेंगे आप? भाई जिनके पास पैसा है वो उनकी अपनी ज़िंदगी के काम नहीं खत्म होते, हमारे पास कौन आएगा। चौधरी परवेज लाई आए थे, हमें उम्मीद थी कि शायद वो कुछ करेंगे, वो भी सत्तू पी के सोए रहे हैं, उनको भी नहीं पता मतलब कि इधर इतनी दफ़ा गुजरे हैं, मतलब देख लेता है यार इन लोगों का ये हाल किस तरह हुआ।
लेकिन वो है कोई मतलब कि उनको नजर ही नहीं आता। ठीक है, खान साहब से उनको उनके अपने बड़े मसले मसाइल हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बहुत बुरा हाल है। हमें नजर आती हैं ये मनहूस शक्लें, हमें दिन रात नजर आती हैं। सूरतें वो सूरतें रही नहीं। हाँ, ये मनहूस शक्लें हैं, ये जो हमारे हुक्मरान रहे हैं ना, मनहूस हैं ये, इनके तो शक्लों से नफरत हो गई है हमें। ठीक है, कि इतना बड़ा सानिया हो गया, इतने लोगों का रोजगार जल गया, जिंदगी की जमा पूंजी के मजाल है कोई आगे यहाँ पे पूछ ले किसी को कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ है। रिपोर्ट आ गई, पुलिस है वो कुछ कार्रवाई नहीं करती। फोरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो गया कि केमिकल फेंक के आग लगाई गई है, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, कोई पूछता नहीं। बहुत शुक्रिया यार, मैं तो आपसे इजहार दुख ही कर सकता हूँ, आपके साथ अफसोस कर सकता हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए कोई गैब से मदद करे, क्योंकि ज़ात भी दें उनको। हाँ, आपकी मैं तो ऐसे लोगों को यही कहूँगा, आप उम्रे हज के लिए किस मुंह से जाते हैं? मक्के गया नु इटा दिसियां ते गंगा गया नु पानी नहीं। बड़े दुख की बात है, जिस रियासत में उसकी आवाम रुल रही हो, सड़कों पे आ गई हो, वो रियासत का क्या बनेगा? ये कहीं बाहर जाके मेहनत कर लें तो आपकी कोई ज़िंदगी की वैल्यू है। ठीक है, या आप 20 साल 30 साल भी मेहनत कर लें, एक रात या 1 घंटा लगेगा, आप सड़क पे आ जाओगे। ठीक है, इस मुल्क से इनके इदारों से हमें कोई तवक्को नहीं है कि हमारे साथ कोई मिसहैप हो जाएगा तो हमें कोई इंसाफ देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह नेकी की हदायत दे हमारे इन हुक्मरानों को, और ख़ास कर पेस मैनेजमेंट के लोगों को। असी दुआ ही कर सकते हैं। यहाँ पे एक और स्टॉल लगा हुआ है, एक खातून है, बापर्दा है माशाल्लाह। ना किस तरह गुज़र-औक़ात करेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। किस तरह आपका गुज़र-औक़ात होता है और क्या इश्यूज़ हैं आप? भाईजान बहुत मुश्किल से हमारा ये गुजर होता है कि हम यहाँ पे बहुत मुश्किल में बैठे हुए हैं। सुबह से आते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं, हमारी बिस्मिल्लाह हो गई, होके नहीं हुई तो वापस चले जाते हैं, मायूस होकर चलते हैं। घर का गुजारा बहुत मुश्किल है और हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हम यही कहते हैं कि हमारी कोई हेल्प करे, कोई मदद करे, लेकिन वो भी नहीं करने कोई आता। हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके हैं अपने काम से। जो ऊपर हमारा सेटअप था वो बहुत अच्छा था, हमारा गुजारा उसी से हो रहा था, हमारे घरों का गुजारा, हर चीज़ गुजारा हम उसी से कर रहे थे। लेकिन बाहर से हमारा गुजारा ये होता है कि हम 100 रुपये की बिस्मिल्लाह कर लें, वही ले जाते हैं, वो भी ना लेके जाएं तो चुप करके चले जाते हैं। यहाँ पे सारा दिन हो जाता है, कभी खाना खा लिया, कभी नहीं। गुजारा करना हमारा बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है, घर बार भी देखना है, हर चीज़ है, आपको पता है, किराए के घर है, बिजली है, बिल है, हर चीज़ है, वो खाना खाना है, हर चीज़ करनी है, दवाई दारू लानी है, हर चीज़। बाप मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हैं, बस टेंशन में ही बैठे रहते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह ताला कभी तो हमें इसका सिला मिलेगा इंशाल्लाह। आप यहाँ पे उम्मीद से बैठे हैं या जिद से बैठे हैं? उम्मीद से बैठे हैं कि अल्लाह ताला शायद हमें कोई उम्मीद नज़र आ जाए कि हो सकता है अल्लाह ताला इसको ही रेनोवेट कर दे, नहीं तो ये कोई रेनोवेट का कोई इसका रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा। एक बात याद आ गई, गरीबा ने रोजे रखे थे, दिन वड्डे आ गए ते तुसी रोज़ा रख लिता ते तुहानू साल हो गया अजे तक तुहाडा मसला नहीं हल होया। हाँ जी, हमने पिछले जो रोज़े हमने गुजारे वो हमें ही पता है कि हमने कैसी गर्मी में बैठ के यहाँ पे हमने वक्त गुजारा है। पिछला साल भी हमारा गर्मी सर्दी इस तरह बहुत बुरा हाल हुआ है हमारा, हम बाहर बैठे रहे, प्यास के मारे हमारे घरों में पानी डाल डाल के हमने रोज़े गुजारे हैं। अब ये फिर रमज़ान माशाल्लाह अगले महीने फिर आ गए हैं, तो हम फिर ऐसे ही गुजारा करेंगे। अल्लाह ताला वसीला बनाने वाला है, कोई बाहर से लंगर देने आता हम ले लेते हैं, खा लेते हैं, इस तरह हमारा गुजारा हो जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पे स्टॉल्स वालों की दिल की बातें सुनी, उनके दुख सुने, किस हाल में यहाँ पे ये लोग, ये एक उम्मीद से बैठे हुए हैं। इनकी उम्मीद कब और कब कैसे पूरी होगी ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन इंसानों को कोई थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। अक्सर लोग हमसे शिकवा करते हैं, ये सियाफी बड़ा सख्त बोलता है, लेकिन हमारी भी मजबूरी बन जाती है जब हम ये सरेआम फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों पे। यहाँ पे एक शख्स है जिसका भी हमने इंटरव्यू किया, उसका यहाँ पे लाखों का कारोबार था, एक रात में वो फटे पे आ गया। तो इनके बारे में किसने सोचना है? आखिरकार रियासत ने सोचना है और यहाँ की जो पेस मैनेजमेंट है इसने सोचना है। खुदारा खुदारा खुदारा, मैं सिर्फ यही सख्त लफ्ज बोलूँगा, अल्लाह के वास्ते अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। खास कर अल्लाह के घर बिल्कुल ना जाइएगा, नमाज पढ़ने बिल्कुल ना जाइएगा। अल्लाह आपसे राजी तब होगा जब आप अपने इन दुखी लोगों की आवाज़ सुनेंगे। वही बात आ गई, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती।